है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान को ऐसी लताड़ लगाई है कि वो पूरी दुनिया के सामने फिर से शर्मसार हो गया है। आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को घेरते हुए भारत ने यूएन में साफ कर दिया है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से यानी पीओके से निकलना होगा। भारत पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया है कि पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, ऑक्यूपाइड किया है आपने, और पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्थाननी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साफ कहा कि पाकिस्तान का पीओके पर कब्जा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और उसे ये क्षेत्र खाली करना ही होगा। शांति स्थापना पर हुई संयुक्त राष्ट्र की बहस के दौरान पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिसे भारत ने तुरंत और कड़े शब्दों में खारिज कर दिया। राजदूत हरीश ने पाकिस्तान के दावों को झूठ और दुष्प्रचार करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने बार बार झूठे दावे ना तो उनके अवैध कब्जे को वैध बना सकते हैं और ना ही सीमा पार आतंकवाद को सही ठहरा सकते हैं। हम पाकिस्तान को सलाह देंगे कि वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यूएन जैसे मंच का इस्तेमाल ना करे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसे उसे खाली करना ही होगा। भारत वैश्विक मंचों पर अपनी संप्रभुता पर सवाल नहीं उठने देगा। बता दें कि राजदूत हरीश ने यह टिप्पणी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विशेष सहायक सैयद तारिक फातिमी सुरक्षा परिषद में जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद की। हरीश ने साफ किया कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता पर कोई समझौता नहीं करेगा और पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि झूठ दोहराने से सच नहीं बदलता। भारत ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को याद दिलाया है कि पीओके पर उसका कब्जा अवैध है और उसे तुरंत इस क्षेत्र को खाली करना चाहिए। भारत का यह बयान उसकी लंबे समय से चली आ रही नीति को दोहराता है, जिसमें जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना जाता है। मार्च 2025 के राजनीतिक और कूटनीतिक माहौल को देखते हुए भारत का यह सख्त बयान दोनों देशों के बीच पहले से चले आ रहे तनाव को और उजागर कर सकता है। भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह याद दिलाया है कि पाकिस्तान वैश्विक मंचों का अपने संकीर्ण एजेंडे के तहत दुरुपयोग कर रहा है और अपने दुष्प्रचार से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश करता है। हरीश ने अंत में कहा, भारत अपनी सीमा और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ और झूठ दोहराने से सच्चाई नहीं बदलती। अब ये देखिए, यूएन में भारत की पाकिस्तान को दो टूक किया है। पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा, जम्मू कश्मीर के साथ अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को खाली करें। पाकिस्तान के बार बार झूठे दावों से नहीं मिलेगा कश्मीर, और भारत का संदेश जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है और भारत ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार को ध्वस्त किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाक का झूठ उजागर हुआ है और भारत का सख्त रुख है, संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। लेकिन पाकिस्तान हर बार ये मंचों का इस्तेमाल करता है, लेकिन अंत में उसको मुंह की खानी पड़ती ही है। चलिए, यह खबर भी आपको बताई, विस्तार से समझाई। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। यह मामला महत्वपूर्ण है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम आधिकारिक लॉन्च से पहले ही सुपरहिट हो चुका है। देखिए, आप कुछ नया ट्राई करते हैं तो वो हिट हो सकता है, तो ये सुपरहिट हुआ है। अब कमर्शियल सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने दावा किया है कि भाई एक दिन में ही 1000 गोल्ड कार्ड बिक चुके हैं, जिससे अमेरिका को 44,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। अमेरिका में गोल्ड कार्ड से क्या होगा, अब ये प्रश्न है। देखिए, 35 साल पुरानी व्यवस्था बदलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये होगा। अमेरिका को 44,000 करोड़ रुपए का लाभ ट्रंप का ये नया वीजा है, आपको ये बता दें। और प्रोग्राम जो है EB-5 का बेहतर विकल्प है। तो देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आप चलते रहेंगे। 35 साल पुरानी व्यवस्था बदलेंगे ट्रंप, और क्या क्या है इसमें, 44,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। प्रोग्राम EB-5 को जो है वो बेहतर विकल्प के रूप में है उसका ये। और एक दिन में बिके 1000 कार्ड और 10 लाख बेचने का टारगेट है कि भाई 10 लाख कार्ड बेचेंगे। अब गोल्ड कार्ड से अमेरिका में और निवेश बढ़ेगा। अब गोल्ड कार्ड खरीदारों को मिलेगी स्पेशल राइट्स, ये भी वो भी कह रहे हैं कि भाई पैसा दो तो भाई राइट्स भी स्पेशल लो। ट्रंप का दावा है कि गोल्ड कार्ड से कम होगा अमेरिकी कर्ज, जो कर्ज है अमेरिका पर वो कम हो जाएगा। ये तरीका निकाला है। गोल्ड कार्ड से रुकेगी EB-5 वीजा की धोखाधड़ी, तो धोखाधड़ी भी रोकेंगे कि भाई जो आपको पैसा देंगे आप तो आपको मिलेगी यहां पर वीजा। अब गोल्ड कार्ड धारकों पर होगी सख्त कानूनी जांच। ऐसा नहीं है कि भाई
मिल जाएगा आराम से, जांच जरूर होगी। अब तक EB-5 वीजा प्रोग्राम के तहत भारतीयों को $1 मिलियन का निवेश कर अमेरिका में स्थायी निवेश का रास्ता मिल जाता था, लेकिन गोल्ड कार्ड की कीमत $5 मिलियन रखी गई है, जो सामान्य भारतीयों के लिए पहुंच से बाहर है। ट्रंप प्रशासन 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जिससे अमेरिका अपने कर्ज को कम करना चाहता है। गोल्ड कार्ड धारकों को अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने और ग्रीन कार्ड जैसी विशेष सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इस नई योजना ने भारतीय प्रोफेशनल्स और उद्यमियों के लिए अमेरिका में स्थायी नागरिकता का सपना और महंगा और मुश्किल बना दिया है। अब तक EB-5 वीजा प्रोग्राम भारतीयों के लिए अमेरिका में बसने का सबसे आसान और भरोसेमंद रास्ता था। इसमें निवेश को $1 मिलियन का निवेश कर 10 नौकरियां पैदा करनी होती थी और बदले में उन्हें उनकी पत्नी और 21 साल से कम उम्र के बच्चों को अमेरिकी स्थायी नागरिकता मिलती थी। ये रूल है। अब ट्रंप का दावा है कि गोल्ड कार्ड से EB-5 से जुड़ी धोखाधड़ी रुकेगी और नौकरशाही पर लगाम लगेगी, लेकिन इसकी ऊंची कीमत ने भारतीयों के लिए अमेरिकी नागरिकता का रास्ता और मुश्किल बना दिया है। गोल्ड कार्ड सिर्फ उन्हीं के लिए फायदेमंद है जो $5 मिलियन चुका सकते हैं। दुनिया में करीब 3.7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसे खरीदने में सक्षम हैं। अब और ग्राफिक्स में आपको बताते हैं, 2022 में यूएस ग्रीन कार्ड पाने वाले टॉप 5 देशों के नागरिक कौन है? मेक्सिको, यहाँ पर 1,38,000 यहाँ पर, और भारत के जो हैं 1,27,000 यहाँ पर भारत के हैं। अब चीन के हैं 68,000 और साथ साथ डोमिनिकन रिपब्लिक यहाँ पर 40,000 है और क्यूबा के 36,000 है। लेकिन भारतीय मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये सपना और दूर हो गया है कि भैया पैसे नहीं दे पाओगे तो कैसे जाओगे। ट्रंप सरकार की इस नीति का उद्देश्य सिर्फ अमीरों का फायदा है, उनको फायदा देना है, जबकि भारतीय प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए अमेरिकी नागरिकता का रास्ता और कठिन बन जाएगा। अब देखिए भारतीय लोगों पर क्या असर होगा वो भी देखते चलिए। EB-5 जो है खत्म होने से भारतीयों की मुश्किलें बढ़ेंगी। ट्रंप वीजा प्रोग्राम से महंगा पड़ेगा ग्रीन कार्ड और ग्रीन कार्ड बैकलॉग में दशकों तक फंसे रहेंगे भारतीय, और EB-5 बंद होने से स्किल्ड भारतीयों पर बड़ा असर होगा और भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए यूएस का रास्ता और कठिन होगा। और ट्रंप वीजा से इमिग्रेशन सिस्टम और जटिल हुआ। भारतीयों को ग्रीन कार्ड के लिए देना होगा अब एक बड़ा मूल्य कि भाई अभी सभी के लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे रियाद में रूस अमेरिका की 12 घंटे लंबी बातचीत समाप्त हो चुकी है। अब एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मॉस्को का प्रतिनिधिमंडल कथित तौर पर अच्छे मूड में वापस लौटा है। इस बीच अमेरिकी विदेशी विभाग के प्रेस सचिव टैमी ब्रूस ने कहा कि बुनियादी परिवर्तन पहले ही हो चुका है। अब रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने में केवल एक ही चीज जो है वो मदद कर सकती है, वो है बातचीत। जो बातचीत चल रही है, अब रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च को आधिकारिक बयान जारी होने की उम्मीद है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी भीषण संघर्ष के बीच सोमवार को अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारी भी युद्ध विराम समझौते को लेकर सऊदी अरब में अहम बातचीत करने वाले हैं। इस बातचीत में आंशिक युद्ध विराम और शांति बहाली से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इस बीच रूस ने यूक्रेन पर कहर बरपाना जारी रखा है। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि रूस ने बीते 24 घंटों में यूक्रेन के कई इलाकों पर 147 ड्रोन हमले किए, जिनमें से 97 ड्रोनों को निशाना तक पहुंचाने से पहले ही गिरा दिया गया। अब ड्रोन हमलों का सबसे अधिक असर खार्किव, सुमी, चेरनीहिव और साथ ही साथ ओडेशा और डोनेट्स्क जैसे क्षेत्रों पर हुआ है। राजधानी कीव पर हुए भीषण ड्रोन हमले में 5 वर्षीय बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। डोनेट्स्क क्षेत्र में रूसी हमलों में 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 3 लोग डोब्रिप्लिया शहर पर हमले में मारे गए हैं। रूस के लगातार हमलों से यूक्रेनी नागरिकों में आक्रोश और अविश्वास बढ़ रहा है और स्थानीय लोगों ने कहा कि रूस किसी भी युद्ध विराम समझौते का पालन नहीं करेगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो 2 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ट्रंप ने इस कदम को वेनेजुएला को सजा देने का तरीका बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वेनेजुएला अमेरिका में जानबूझकर अपराधियों और हिंसक गैंग्स को भेजता है, जिनमें ट्रेन डी अरागुआ जैसे आतंकी संगठन भी शामिल हैं। ट्रंप के इस फैसले से भारत की कई कंपनियों पर असर पड़ सकता है, खासतौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों को झटका लग सकता है।
भारत वेनेजुएला से जितना कच्चा तेल आयात करता है उसमें से लगभग 90% यानी 90% तेल रिलायंस खरीदती है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 में भारत ने वेनेजुएला से प्रतिदिन, आप सोचिए, 2,54,000 बैरल तेल आयात किया था, जो वेनेजुएला के कुल तेल निर्यात का 50% था। हालांकि 2025 में जो है भारत ने पिछले साल की तुलना में कम तेल खरीदा है। ग्राफिक्स के माध्यम से ही बताते चलें, भारत ने 2024 में वेनेजुएला से 63,000 बीपीडी तेल खरीदा था। 2018 में अगर इसकी बात की जाए तो 3 लाख बैरल प्रतिदिन, फिर 2019 में 3,40,000 बैरल जो है प्रतिदिन लिया गया, और 2023 में 10,300 बैरल प्रतिदिन, 2024 में 63,000 बैरल प्रतिदिन। साल 2020, 21 और 22 में अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत ने वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदा था। अब भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% से अधिक आयात करता है। वेनेजुएला का भारी कच्चा तेल जो है भारत को अपेक्षाकृत सस्ता मिलता है, जिसे भारतीय रिफाइनरियां आसानी से प्रोसेस कर सकती हैं। ये रूस और मध्य पूर्व के तेल की तुलना में रियायती दरों पर उपलब्ध होता है। 2024 में भारत ने वेनेजुएला से जो 22 मिलियन बैरल तेल खरीदा, उसमें से जो है 20 मिलियन बैरल सिर्फ जो है रिलायंस ने खरीदा था। ये भारत के लिए कुल वेनेजुएला तेल आयात का लगभग 90% था। वॉशिंगटन ने जुलाई 2024 में रिलायंस को वेनेजुएला से तेल आयात करने के लिए विशेष लाइसेंस जारी किया था। चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल आयातक है। 2024 में चीन ने औसतन 3,51,000 बैरल जो है प्रतिदिन तेल खरीदा, जो वेनेजुएला के कुल तेल निर्यात का लगभग आधा था। हालांकि ये 2023 की तुलना में 18% कम था। अब और ग्राफिक्स के माध्यम से चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार है 2024 के हिसाब से। तो देखिए 3,51,000 बैरल इन्होंने प्रतिदिन खरीदा। अमेरिका जो है वो 2,22,000 बैरल प्रतिदिन, यूरोप की बात करें तो 75,000 बैरल प्रतिदिन, और भारत जो है 60,274 बैरल प्रतिदिन है। ये आंकड़ा है। अब ट्रंप का ये फैसला अमेरिका की अपनी तेल कंपनियों पर भी असर डाल सकता है। बाइडेन प्रशासन ने 2022 में अमेरिकी तेल कंपनी है शेवरॉन को वेनेजुएला से तेल खरीदने की अनुमति दी थी। इसके बाद शेवरॉन वेनेजुएला का प्रमुख तेल खरीदार बन गया, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने अब शेवरॉन का लाइसेंस रद्द करने की घोषणा की है और कंपनी को 27 मई 2025 तक वेनेजुएला से अपने संचालन को समेटने का समय दे दिया है। ट्रंप के इस कदम से भारत की तेल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है, क्योंकि वेनेजुएला भारत को रियायती दरों पर भारी कच्चा तेल उपलब्ध कराता है। अगर टैरिफ लागू होता है तो भारतीय कंपनियों को वैकल्पिक स्रोतों से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है, जिससे रिफाइनिंग लागत और तेल कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या भारत वेनेजुएला से तेल आयात जारी रखेगा या फिर नई रणनीति अपनाकर वैकल्पिक तेल आपूर्ति की ओर रुख करने वाला है। तो अब ट्रंप का फैसला ये तेल नीति को लेकर, लेकिन वेनेजुएला से तेल खरीद पर 25% टैरिफ जो है वो लागू। और अभी जिस तरीके से ट्रंप के हर एक फैसले से कोई ना कोई बदलाव विश्व में आता ही है, यहां पर भी असर कई देशों पर पड़ने वाला है। ये भी आप जान लीजिए कि भाई ट्रंप के हर फैसले पर एक बड़ा असर, और खासतौर पर इस बार तो भारत पर भी टैरिफ को लेकर जो खींचातानी चल रही है उस पर भी बहुत से अपडेट्स लगातार आएंगे। वो भी हम आपको लगातार वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में बताएंगे। चलिए इसी के साथ आगे दीजिए, समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।